हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक में, जहां हम आपको मैथ एंड साइंस से रिलेटेड क्लास वाइज एंड टॉपिक वाइज स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। मैथ साइंस के डाउट कराएंगे आपको। और साथ ही साथ आज मेरा एक नया टॉपिक होगा, नहीं होगी इक्वेशन में गलती। आज हम इस टॉपिक को करेंगे। बहुत सारे बच्चे इक्वेशन को सॉल्व करते समय, एक्स या वाई की वैल्यू निकालते समय बहुत सारी क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता हमें इसमें क्या नहीं करना है। उनको ये तो पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना होता ये उनको नहीं पता। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स, जैसे हमारी एक इक्वेशन लिखी है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आगे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू आप बताइए। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, हमने ये सीखा है अगर कोई भी चीज इक्वल के इधर जाती है, अगर वो प्लस की होगी तो माइनस की जाएगी, और माइनस की होगी तो इधर जाके वो प्लस की हो जाएगी, और अगर वो डिवाइड की होगी तो इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगी, और इधर यदि वो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगी। ऐसे इसी के लिए उल्टा होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये हमने जाना है फ्रेंड्स। लेकिन इसके बीच में आने वाली बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर एक भी गलती नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा, अब आप इसको बताएंगे मुझे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तब आप कहेंगे सर हम 5 को इधर ले जाते हैं, और तब जब इसको इधर ले जाएंगे 6 माइनस 5, क्योंकि इधर माइनस 5 जो प्लस का था इधर जाके हो गया माइनस का, इसलिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो होगी इक्वल टू 1। एस की वैल्यू हमने निकाल ली। ये थी थोड़ी सी आसान इक्वेशन। और थोड़ी सी टफ इक्वेशन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। इसको आप देख लीजिए, इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं। आइए आइए, जैसे स्टूडेंट्स ये है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर गया माइनस का, और यहाँ पर जो हमारा 8 में से 4 गया, यहाँ पर 2x ऐसे ही बचेगा। 8 में से 4 गया, यहाँ पे 4 बचेगा। अब हम 2 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड में है ये। तो मैंने जो बताया जो डिवाइड में होगा वो जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आएगा। मैंने आपको यही बताया है जो मल्टीप्लाई में होगा और इक्वल के इधर जाएगा तो वो डिवाइड में आएगा। तो ये हमारा 2 डिवाइड में आएगा। 2 2 जा 4, ये हमारा s की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो हमने इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने देखा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था उसको हम बढ़ाते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स, चलिए एक नॉर्मल इक्वेशन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एक्स वाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको कि x की वैल्यू सर हमें यहाँ निकालनी है, तो हम x बाई 2 को यहीं रख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 5 है इसको उधर लेकर जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 7 माइनस 5। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ बच गए 2, और यहाँ हो गया x बाई 2। जब हम इस 2 को, अभी 2 किस में है, डिवाइड में है, और डिवाइड वाली चीज किस में जाएगी, किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये चला गया हमारा मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये हुआ हमारा 4। तो ये हमारा 4 आ गया। अब चलते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों यहां पर हमने लिखा है x माइनस इक्वल 0, और हमने दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम x इक्वल 1। अब हमें आपको ये बताना है कि हम इसको 1 को इधर ले जाएं तब क्या होगा। जब इसको 1 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं।
2 लेते हैं, दोनों x बराबर 1 लेते हैं। ये हमने x बराबर 1 है, ये भी x बराबर 1 है। अब हमें आप बताइए कि हमें यहाँ पे इसको इक्वल में 0 रखना है। हमें मतलब जो भी वैल्यू है एक साइड 0 होना चाहिए और एक साइड कुछ इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, एकदम ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। चलिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं इसको x अपॉन में 1 लाऊंगा और यहाँ क्या लिखूं सर। यहाँ बताइए, क्या 0 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्या 0 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ 0 हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं, जब माइनस में लाते हैं तब भी यहाँ 0 लिख देते हैं और जब बच्चे इसको अपॉन में लाते हैं तब भी यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ये गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर जब हम इस 1 को ले आएंगे नीचे, अब इसको ये बॉक्स में आपको गलती नहीं करनी है। आपको ये, अब आपको क्या करना है, आप 1 को इधर लेकर आएंगे और यहाँ भी हमारा 1 ही बचेगा, यहाँ भी हमारा 1 ही बचेगा। कभी भी ये इधर अपॉन में आएगा तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, चलिए हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो अगर यहाँ बन जाएगा, अगर यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो ये 1 जब उधर जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 एक्स इक्वल 0। और जबकि हमारी पुरानी इक्वेशन थी क्या, हमारी पुरानी इक्वेशन थी x इक्वल 1, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे हमने गलत कर लिया। अब देखिए आप यहाँ पर आइए, x इक्वल 1 अपॉन 1। अब आप इस 1 को इधर ले जाएंगे तब आप देखेंगे 1 इंटू 1, यहाँ पे आपका ठीक आ गया, x इक्वल 1 आ गया। तो यानी आपने ये दोनों चीजें आपने गलत सोची हैं। आपको ऐसे करना है, जब भी आप अपॉन में लेकर आएंगे यहाँ कुछ नहीं होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे 0 नहीं बच के 1 बचेगा, ना कि 0। ये आपको नहीं करना है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि क्वेश्चन में क्या नहीं करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आपको और बताते हैं क्या आपको नहीं करना है। हमने ऑफलाइन में बच्चों की यही मिस्टेक देखी थी, इसलिए हमारे मन में आया हम अपने चैनल पर हम हमारे जो बहुत सारे और बच्चे हैं उनको भी हम ये गलतियां ना हो, उनके भी क्वेश्चन सारे स्कूल में सही जाएं, उनके लिए हम क्या करें। तो आइए, ये है बच्चों x 4x अपॉन 2 और यहाँ है हमारा x, यहाँ पे 4 प्लस 5 अपॉन 4। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए भाई कौन करेगा x की वैल्यू फाइंड। आपको x की वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ आपको ये जानना है कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको सर समझाएंगे, अब आप खुद से करेंगे। आप कहेंगे सर x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप करेंगे 2 2 जा 4, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बच गया आपका 2x, हाँ सर 2x बच गया। अब राहुल कह रहा है अपने फ्रेंड से, अरे राहुल ये देख 4 से 4 कट जाएगा और आसानी से तेरा x प्लस 5 बचेगा, तो x को उधर ले जा, तेरा आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है बेटा। आपको क्या समझना है, देखो जब बेटा अपॉन, जब ऊपर दो टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, यानी यहाँ 4x प्लस कुछ या 4x माइनस कुछ होता, ऐसी कंडीशन में आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। या तो कोई चीज दोनों में से कॉमन आए तो कॉमन लेके कट कर सकते थे आप, या फिर आपको अगर कट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे कट नहीं करना, ये ऐसे कट बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चे हमारे। इसको कैसे करेंगे, देखो आप इसको एक तरीके और कर सकते हैं, या तो 4 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, या फिर आप इसको कट करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे 4x अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4। क्योंकि हम जब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा और 4x प्लस 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप 4 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है, या फिर आपको
इसका इंडिविजुअल डिवाइड करना पड़ेगा 4x के साथ में प्लस 5 के साथ में। तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। या तो आप ऐसे कर लें या फिर इसको मल्टीप्लाई में भेज लें। अभी मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, फिर आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। 4 वन जा 4, ये हमारा यहाँ पर 1 आया प्लस 5/4। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आएगा, सॉरी बच्चों, 4 वन जा 4, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x। अब x को हम, अब यहाँ पे हमारा 4 से 4 कट गया तो हमारा x आ गया। अब हम x को इधर लेकर आएंगे, यहाँ बचेगा हमारा 5/4। अब यहाँ पर 2x में से जब एक x बजाएंगे तो हमारा बचेगा ओनली x, यानी एक x, और एक की मल्टीप्लाई होगी तो x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ आपका 5/4, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपको और तरीके से करना है तो आप देखिए, आप इसको यहां समझें, आप इसको यहां समझें, यहां तक थी बात। कितना भाई, 4x/2, 4x प्लस 5/4। अब बच्चों आपको ये समझना है ये हम कैसे करेंगे। तो बच्चों आप इसको कर देंगे भाई, 2 2 जा 4, यहाँ हो गया हमारा 2x। अब मैंने क्या बताया, ये डिवाइड में, तो इसको हम मल्टीप्लाई मिला सकते हैं। तो ये आ गया 4 इंटू 4x प्लस 5। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x, और ये है हमारा 4x प्लस 5। अब हम इसको x को इधर लाएंगे क्योंकि हम x वाले एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x प्लस, सॉरी माइनस 4x, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पर, प्लस 5, यहाँ 4x बचेगा बच्चों, यहाँ 5, और ये आ गया 5/4। ये आप ऐसे करेंगे। अब कभी भी आपको जब अपॉन में कुछ वैल्यू लिखी हो और ऊपर एक से ज्यादा टर्म लिखी हो तो उसको डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। यहाँ आपने कट क्यों कर दिया, क्योंकि सर यहाँ पर एक टर्म थी, यहाँ और टर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पर और टर्म है, 4x के साथ में प्लस 5 भी लिखा है, तो यहाँ पे कट हम नहीं करेंगे। कोई भी आज से क्वेश्चन में ये गलती बिल्कुल नहीं करेगा। और जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी, x=1 एंड x=1, इसको हम जब माइनस में लाएंगे इधर तो इधर 0 बचेगा, ताकि हम दोबारा ले जाएंगे तो फिर से 1 आ जाए, और इसको हम यहाँ अपॉन में लाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि दोबारा से 1 को इधर ले जाओ तो x बराबर 1 आ जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम और देखते हैं हम क्या और सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनको करने से हमारी इक्वेशन की वैल्यू गलत आ जाती है और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लेते हैं हमें क्या करना है, इसमें हमें ये नहीं पता होता हमको क्या नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं और हम क्या समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x और यहाँ लिखा 5 प्लस 4x। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ मैंने क्या क्या लेना है, मैंने सपोज दैट यहाँ 5 ले लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तब आप मेरे साथ बताते जाएंगे कि यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते। क्या मैं इसको 5 को काट सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं काट सकते। बच्चों क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि जो 5 है यहाँ पे ऊपर 2 टर्म लिखी है जो 5 का डिवाइड है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। यहाँ तो सर आप अकेले इसको डिवाइड कर रहे हो, खाली 5 को, 4 को तो डिवाइड कर ही नहीं रहे। अब ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे नहीं, तो आप कहेंगे सर आप एक काम करो, इसको ले जाओ इधर। अब ये 5 आएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 5 5 जा 25, 25x, या हमारा 5 प्लस 4x। अब बच्चों इधर क्या होगा, 4x आएगा इधर माइनस का, इधर है हमारा 5, यहाँ जब हम घटाएंगे तो बचेगा 21x, क्योंकि 25 से जब 4x जाएगा तो 21x बचेगा इक्वल टू 5।
तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा 5/21, ये वैल्यू होगी हमारी x की राइट आंसर। इसको आप कोई भी गलती नहीं करेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हमें कुछ चीज और सीखनी है। हम उधर से डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम यहाँ लिया हमने 2x प्लस 4, यहाँ ले लिया हमने 25, और यहाँ लिया हमने क्या लिया हमने, यहाँ ले लिया हमने 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 35। अब बताइए आप इसको कैसे करेंगे। तो आप इसको ऐसे करेंगे कि आप कभी भी, हम एक काम करते हैं, हम इधर वाले नीचे वाले नंबर से इन वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इससे इसको कट कर सकते हैं, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में हो उसको यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लूंगा और आपको समझाऊंगा। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 21। क्या लिख दिया मैंने यहाँ 21, और जबकि इधर मल्टीप्लाई में लिखा है 7। क्या लिखा है 7 लिखा है। अब मैं इसको चाहूं तो काट सकता हूँ कि 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21। तो मैं क्यों काट सकता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि मैं इसको अपॉन में लाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ मैं इसको डिवाइड में लाऊंगा तब भी ये कट हो जाएगा। इसलिए बच्चे इसको यहीं से यहीं कट कर देते हैं और हमारा ये आ गया। ये आप अच्छे से समझे होंगे। अब आप इसको देखेंगे, क्या भाई ये भी तो डिवाइड हो जाएगा, अरे इसको हम इधर ले जाएं तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ये, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ये, और इसको लाते तो डिवाइड में लाते तब भी कट होता ये। तो इसको जब मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तब भी कट हो जाएंगे आपस में, इसलिए इनको यहीं काट लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ये हमने ऐसे कट कर लिया। अब भाई देखिए, अब कहेंगे सर ये 16 हैं, ये 4 हैं, क्या इनको भी काट लूं मैं, क्या इनको भी काट लूं मैं। नहीं, गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ में एडिशन में है, ना कि होल के साथ में मल्टीप्लाई में है, और ये भी इसके साथ एडिशन में है, ना कि होल के साथ मल्टीप्लाई में। जो होल के साथ मल्टीप्लाई में था उसको हमने कर लिया। तो इनको कैसे करेंगे सर, आइए इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ बचा 3 प्लस 2x, तो हम 5 को उधर लेके जाएंगे और 3 को अपॉन में लेके जाएंगे और 5 को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4x अपॉन 7 इक्वल, अब यहाँ पर हमने 5 को ले गए ऊपर मल्टीप्लाई में और 3 आएगा हमारा अपॉन में। ये रहा हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये 2x है हमारा प्लस 4 है, अब ये कुछ कट नहीं सकता, ये 20 बना जाएगा। इसकी हम मल्टीप्लाई या तो अंदर कराएं, तो कैसे करेंगे 21, और क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 20, ये हो गया हमारा 20x, क्योंकि 16 5 जा 80 एंड 4 5 जा 20, ये हमारा 7 3 जा 21 हो गया। अब कैसे करेंगे इसको, इसको या तो आप मल्टीप्लाई में लेके जाओ या इसको अलग अलग इससे डिवीजन कराओ। तो चलिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अलग अलग लेके करके दिखा दो, चलो भी कर देंगे। 80 प्लस 21 प्लस 20 अपॉन 21, ये हमारा आ गया इधर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाई x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा और हमारा ये इधर आएगा 20 अपॉन 21। ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि इधर ये प्लस में था इसलिए इधर आके ये माइनस का हो गया। अब 4 हमारा उधर चला जाएगा, तो 80 अपॉन 21 माइनस 4। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, आप सब जानते होंगे इसका एलसीएम 21 आएगा, 1 और 21 का एलसीएम है। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा, 21 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 42x हो जाएगा। यहाँ से इसको 21 21 टू जा 42x माइनस 21 बन जा 21, यहाँ पर 20 इंटू एक्स
अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 21 आएगा एलसीएम हमारा। 21 बन जा 21, 1 बार जाएगा, 80 ऐसे ही रहा। अब 1, अब यहाँ पर हमारा कितना है भाई, यहाँ हमने 1 मान रखा है। अब 1 से 20 बार, 21 बार जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 21 से, तो आ जाएगा हमारा 84। 21 4 जा 84 होते हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, अब हमारा यहाँ 21 से तो 21 ये खत्म हो जाएगा। अब हमारा यहाँ बचेगा 22x, और यहाँ बचेगा हमारा -4। अब हम -4 अपॉन 22, और 2 बन जा 2 और 11 बन जा 11, यानी हमारा आंसर आ गया -2 अपॉन 11। -2 अपॉन 11। तो इसको हम, इस तरीके की इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपको जो मैंने बताया है कि जो 1 वाला केस था और 0 वाला केस था उसमें गलती नहीं करनी है, और इसको हमें इंडिविजुअल कट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेब एकेडमिक। और हम बहुत ही जल्दी आपको साइंस की और मैथ की ऐसी ऐसी वीडियो और डालेंगे। और आपको सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी को लाइक करना है, ताकि हम जो भी साइंस और मैथ की इंफॉर्मेशन डालें आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। और अब एक क्वेश्चन में गलती आप नहीं करेंगे। आपको जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा से। थैंक यू सो मच।